सुप्रभात ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी हिंदी की क्लास के लिए रेडी होंगे। जय हिंद ऑल। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, आप अपने संसार को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं, देश में कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने विचारों से इस दुनिया में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। बच्चों, आज हम पाठ 4 शब्द का अध्ययन करेंगे और साथ साथ उसकी बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक अनमोल भाग 2। आज हम इसी बुक से पाठ 4 शब्द का अध्ययन करेंगे तथा इसकी बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, तो बच्चों चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब हम व्याकरण का वर्क हमने स्टार्ट कर दिया लास्ट क्लास से। सो यू ऑल टेक आउट योर व्याकरण बुक हिंदी अनमोल। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे थे बच्चों, जब हमारी प्रीवियस क्लास की थी उसमें हमने क्या किया था बच्चों, उसमें हमने पाठ 4 शब्द की रीडिंग की थी। इसमें बच्चों हमने क्या किया था, इसमें हमने जाना था कि शब्द क्या होते हैं। शब्द जो है वो किसके मेल से बनते हैं। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है और जो वर्णों के मेल से बनते हैं वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमने जाना था कि शब्द के भेद। शब्द के बच्चों 2 भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों जिनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द होते हैं वे शब्द लाइक, जैसे कि मैंने कहा किताब, पलंग, रस्सी। इनका अब आप जब मैंने बोला ये शब्द मैंने बोले तो आपने अपने माइंड में इमेजिन कर लिया कि मैम जो बोल रही हैं वो क्या चीज़ है। लेकिन अब मैं आपसे बोलने लगूँ रब्बी, टब्बी, तो क्या आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं? क्या ये वर्ड सही है? नहीं, ये वर्ड सही नहीं है। जिन शब्दों का इनका क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, इनसे कोई नाउन नहीं बन रहा, कोई शब्द नहीं बन रहा। ठीक है, तो जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं बच्चों वो तो होते हैं हमारे सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो होते हैं बच्चों हमारे निरर्थक शब्द। तो हमने जो कल की क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी, जिसमें हमें पता चला था कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों के भेद कितने होते हैं और शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है हमारा निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, सो आज हम इसी चैप्टर की पाठ 4 शब्द के बुक एक्सरसाइज करेंगे। सो यू ऑल टेक आउट पेज नंबर 20। टेक आउट पेज नंबर 20। बच्चों सबसे पहले हम इसमें डालेंगे डेट। ठीक है, आज क्या डेट है बच्चों? आज है 19 अगस्त 2021 और डे है हमारा गुरुवार। ओके, इसमें सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो हमें नहीं करने हैं ये। ठीक है, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इन दोनों प्रश्नों को आपको नहीं करना है, यह आपको मैंने वर्बली समझा दिया था कि सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला लगमा और डगमा, इनके कोई अर्थ नहीं निकल रहे। ठीक है, इससे आगे आते हैं। इससे आगे है नीचे लिखे शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द अलग करके लिखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द है कमल का मीनिंग निकल रहा है तो ये हुआ हमारा सार्थक शब्द। लागम का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए ये हुआ हमारा
लामक, लामक का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये हुआ हमारा निरर्थक शब्द। नेक्स्ट है हमारे पास कबूतर। कबूतर, कबूतर को सुनते ही आपके दिमाग में कबूतर की छवि बन गई होगी, है ना। तो कबूतर क्या है हमारा सार्थक शब्द। माँ, माँ, माय का कोई शब्द नहीं बन रहा है, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, माय से कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये हमारा निरर्थक शब्द होगा। अब उसके बाद है मगर। मगर पे कहते हैं बच्चों मगरमच्छ को, तो मगर से हमारा एक सार्थक शब्द बन रहा है ना, जिसका मीनिंग है। ऐसे ही है कान। कान हमारा ईयर, कान होता है ना, तो ये भी हमारा एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट है हमारा विया। विया क्या होता है? विया का तो कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसीलिए ये आएगा हमारे निरर्थक शब्द में। ठीक है। उसके बाद है नेजा। नेजा मीनिंग भी, नेजा का भी कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये भी हमारे निरर्थक में आएगा। उसके बाद है बकरी। यस, बकरी का हमारा मीनिंग निकलता है, बकरी सुनते ही आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कि बकरी कैसी दिखती है। और नेक्स्ट है हमारा वकड़ी। वकड़ी कोई वर्ड नहीं है, वकड़ी से कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए ये है हमारा निरर्थक शब्द। तो बच्चों अब आपको पता चला सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कैसे होते हैं। जिनका कोई मीनिंग से निकल रहा है वो सार्थक, और जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्रश्न। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ हमारे पास एक प्रश्न है और उसके 3 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प को टिक करना है। ठीक है। वर्णों, शब्द बनता है, शब्द कैसे बनता है? वर्णों के मेल से, वर्णों के उच्चारण से, या वर्णों के बेमेल से। शब्द बनता है वर्णों के मेल से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई मीनिंग निकलता है, कोई अर्थ निकलता है, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और विकारी शब्द। वे शब्द हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि उनका अर्थ निकल रहा है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता बच्चों, उन शब्दों को मैंने आपको बताया ही था कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे हमारे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। ओके। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 21। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्द में बदलकर लिखिए। दिए गए वाक्यों में रेखांकित निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्दों में बदलकर लिखिए। ये देखिए हमारे पास कुछ शब्द ऐसे हैं जो निरर्थक हैं, इनको हमें सार्थक शब्दों में बदलना है। किस में बदलना है? हमें सार्थक शब्दों में बदलना है। जैसे यहाँ लक है, नेजा है, चसो है ना, इनको हमें सार्थक शब्दों में बदलकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गीता लक स्कूल नेजा की चसो रही है। मैं इसको सही सार्थक शब्द में बदल रही हूँ। गीता लक का मैंने कर दिया कल, स्कूल नेजा का मैंने लिखा है जाने की, चसो का लिख दिया मैंने सोच रही है। तो अब ये हमारा सही सेंटेंस क्या बना? गीता कल स्कूल जाने की सोच रही है। ओके। नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास, मेरा दोस्त लक बगीचे में लहट रहा है। अब इसे भी हम सही करके लिखेंगे। मेरा दोस्त लक है, मैं इसका कल कर रही हूँ। कल बगीचे में लहट रहा था, तो इसका आएगा टहल था। ये था हमारे पास
मेरा दोस्त लक बगीचे में लहट रहा था। तो मैंने इसका सही वाक्य बना दिया, मेरा दोस्त कल बगीचे में टहल रहा था। ठीक है, अब ये जो हमारे निरर्थक शब्द थे इनको मैंने सार्थक रूप दे दिया। इनके वर्णों को इधर उधर करके उसको मैंने एक सार्थक रूप दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गतिविधियाँ। इसमें है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। ये तो आप गृह कार्य में करेंगे। ओके बच्चों, ये आपका गृह कार्य। जैसे इसमें है मैं जाता हूँ रोज खेलने, मैं एक आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी आप करेंगे। मैं जाता हूँ रोज खेलने, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये मिसमैनेज है ना। हम इसे मैनेज करना है, सही रूप में लिखना है। ठीक है, इस वाक्य को मैं रोज खेलने जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे कंप्लीट करने, ये आपका है गृह कार्य। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या किया है, आज की कक्षा में हमने दोबारा से शब्द को रिवाइज किया है कि शब्द क्या है, और उसके बाद हमने बुक एक्सरसाइज किया। और बुक एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, हमारे पास सही विकल्प पे हमने सही जगह निशान लगाए हैं। शब्द बनता है वर्णों के मेल से। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो होते हैं हमारे सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे कहलाते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद हमने निरर्थक शब्दों को सार्थक शब्द में बदलकर 2 सेंटेंस बनाए हैं। जैसे ये था, गीता लक स्कूल नेजा की चसो रही है। गीता कल स्कूल जाने की सोच रही है। मेरा दोस्त लक बगीचे में लहट रहा था। मेरा दोस्त कल बगीचे में टहल रहा था। उसके बाद मैंने आपको गृह कार्य दिया है, जिसमें मैंने एक वाक्य खुद बना के आपको बताया कि हमें कैसे इसको अरेंज करना है। मैं जाता हूँ रोज खेलने, मैंने इसको लिख दिया, मैं रोज खेलने जाता हूँ। ओके, तो आपको भी ये वर्क कंप्लीट करना है। ओके, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। Bye bye all.